दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। मोदी सरकार के बहुचर्चित नोटबंदी के कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 के मुकाबले 1 के बहुमत के साथ केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर पिटीशंस को खारिज कर दिया। 5 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि यह निर्णय कार्यकारी की आर्थिक नीति होने के कारण उल्टा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशविरा हुआ था। इस तरह के उपाय को करने के लिए दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन था। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आरबीआई के पास डिमोनेटाइजेशन करने की कोई फ्री पावर नहीं है और केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशवरे के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले टॉप कोर्ट ने 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वे 2016 के फैसले से संबंधित सारे रिकॉर्ड उसको सौंपें। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस बेंच में जस्टिस BR गवई, AS बोपन्ना, के रामसुब्रमण्यम और BV नागरत्ना भी शामिल हैं। उन्होंने सीनियर एडवोकेट P चिदम्बरम और श्याम दीवान सहित आरबीआई के वकील और पिटिशनर्स के वकीलों, अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी की दलीलें सुनी थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2016 को केंद्र द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 पिटिशंस के एक बेंच के थ्रू सुनवाई करवाई थी। इन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को बंद करने की गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए सीनियर एडवोकेट चिदम्बरम ने तर्क दिया था कि सरकार लीगल टेंडर से संबंधित किसी भी प्रपोजल को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती। ये केवल आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है। वहीं 2016 की नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के टॉप कोर्ट की कोशिशों का विरोध करते हुए सरकार ने कहा था कि अदालत ऐसे मामलों का फैसला नहीं कर सकती जब घड़ी को पीछे करने से कोई ठोस राहत नहीं मिल सकती। बहुमत से फैसला भले आ गया हो, लेकिन एक जज की राय अलग थी। जी हां, जस्टिस BV नागरत्ना ने केंद्र के अधिकार के मुद्दे पर अलग मत दिया। रिजर्व बैंक कानून की सेक्शन 26 की क्लास 2 के तहत केंद्र के अधिकारों के मुद्दे पर जस्टिस नागरत्ना की राय जस्टिस BR गवई से अलग रही। उन्होंने कहा कि संसद को नोटबंदी के मामले में कानून पर चर्चा करनी चाहिए थी। यह प्रोसेस गजट नोटिफिकेशन के जरिए नहीं होनी चाहिए थी। जज ने साफ तौर पर कहा कि देश के लिए इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता है। सरकार को भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिल गई हो, पर जस्टिस नागरत्ना की बात उसे चुभ सकती है। विपक्ष इसके जरिए सरकार पर सवाल खड़ा कर सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि रिजर्व बैंक ने इस मामले में स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया। उससे सिर्फ राय मांगी गई, जिसे केंद्रीय बैंक की सिफारिश नहीं कहा जा सकता। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला गलत और गैरकानूनी था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि 500 और 1000 रुपये की सीरीज के नोट कानून बनाकर ही रद्द किए जा सकते थे, नोटिफिकेशन के जरिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 8 नवंबर 2016 को जारी नोटिफिकेशन वैध और प्रोसेस के तहत थी। आरबीआई और सरकार के परामर्श में कोई खामी नहीं थी। न्यायमूर्ति BR गवई ने नोटबंदी पर कहा था कि वह प्रासंगिक नहीं है और इसके उद्देश्य हासिल हुए या नहीं। इस तरह से नोटबंदी के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुरूपता के आधार पर नोटबंदी को खारिज नहीं किया जा सकता। 52 दिन का जो वक्त लिया गया वो गैर वाजिब नहीं रहा था। जस्टिस BR गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के फैसले में खामी नहीं हो सकती, क्योंकि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच इस मुद्दे पर पहले विचार विमर्श हुआ था।
कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े मामलों में बड़ा सब्र बरतने की जरूरत है। इससे पहले 2016 में की गई नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रयास का विरोध करते हुए सरकार ने कहा था कि अदालत ऐसे मामलों का फैसला नहीं कर सकती है जब बीते वक्त में लौटकर कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है। टॉप कोर्ट ने केंद्र के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 पिटीशंस पर सुनवाई की थी। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.